आपको बताते चले महाराष्ट्र के नतीजों का असर ये भी होगा, राज्यसभा में महाराष्ट्र से आने वाले विपक्षी सांसदों की सीट की संख्या भी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र से कुल 19 राज्यसभा सांसद आते हैं। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी। अब आगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके भविष्य को लेकर अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन पहली बार कोई गठबंधन 200 के पार पहुंचा है। निर्दलीय अन्य को प्रदर्शन अघाड़ी के दलों से बेहतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऊपर वाला आंकड़ा भी अगर हम सही कर लें, अपडेट आ चुका है। आपको बताते चले बीजेपी के स्ट्राइक रेट 85% इस वक्त, क्योंकि 125 सीटों के साथ 149 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी अगर 125 सीटों के साथ यहां पर शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है तो वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनामी जैसी स्थिति है, यानी कि जीत की ये सुनामी बीजेपी जिसके इंतजार में थी। आप जरा सोचिए, 2019 के लोकसभा में 23 सीटें जीतने वाली पार्टी जब 2024 के लोकसभा में आती है 9 सीटों पर वो सिमट जाती है। उसके बाद वो किस तरह से शानदार वापसी करती है उसका आंकड़ा आपके सामने है। और लोकसभा 2024 के बाद बार बार ये कहा गया था, और ये तस्वीरें आपके सामने है। भूपेंद्र यादव आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनको देवेंद्र फडणवीस फूलों का गुलदस्ता देकर और भगवा वस्त्र देकर उनको सम्मानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मराठा टोपी है, महाराष्ट्र में अलग अलग हमने देखा था बीजेपी ने किस तरह से मराठी टोपी का भी एक पोस्टर एक है तो सेफ है के साथ जारी किया था। और यहाँ पर जीत का सेहरा सजाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के मराठा जो टोपी है उसको पहनाकर और सभी के चेहरे यहाँ पर खिले हुए हैं। ये महाराष्ट्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भूपेंद्र यादव, जिनको वहां की जिम्मेदारी दी गई थी महाराष्ट्र की, और बधाई देते हुए देवेंद्र फडणवीस ही क्या बनेंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कहा जा रहा है थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति हो चुकी है। 125 सीटों के साथ सुनामी जीत की लेकर आई है बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री। यही कारण है कि किस तरह से उनको जीत का सेहरा, जीत की टोपी पहनाई जा रही है। और यहाँ पर भगवा वस्त्र भी उनको पहनाया जा रहा है, क्योंकि एक है तो सेफ है का नारा इस भगवा रंग में भी छिपा हुआ है, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जाता है। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, महाराष्ट्र के आंकड़े यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आए हैं, और इस तरह की उम्मीद बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं की थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विरोधी दल हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत हो, बाकी दूसरे दल हो, वो निशाना आप पर साध रहे हैं। लेकिन दो बड़ी बातें जिसके कारण आपको लगता है कि बीजेपी आज इस मुकाम तक पहुंची है, क्या रही? जिस तरह वो निशाना हम पर नहीं, वो देश की जो पूरी इलेक्शन मशीनरी है उस पर निशाना साध रहे हैं। जो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस पर निशाना साध रहे हैं। वो बड़ा स्वाभाविक है, चुनाव हारने के बाद ठीकरा फोड़ना तो पड़ेगा उनको। हरियाणा के बाद भी उन्होंने जेब मटाने के लिए कोशिश करी थी। तब भी मैंने कहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए चलते हुए ये इलेक्शन मशीनरी पर या इलेक्शन कमीशन पर या ईवीएम्स पर प्रश्न उठाएंगे। और अब भी ये देखिएगा, ये इसी लाइन पर, इसी तर्ज पर अब शुरू हो गया काम कि नहीं ये जीत तो भाजपा की जीत नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनको जेब मिटानी है। पर मूलतः जो बात है, जो अमित शाह जी ने जो पिछले कुछ सालों में, पिछले 15 सालों में जो पार्टी की जो मशीनरी का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिस प्रकार से नीचे तक का पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता खड़ा कर दिया है, वो हम बेशक चुनाव हारे जीते अलग बात है, परंतु जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा कर दिया है वो आज दुनिया में किसी और पार्टी के पास नहीं है। जो पोलिंग बूथ पर, फिर नीचे पन्ना प्रमुख, पोलिंग बूथ प्रमुख, फिर त्रिदेव, फिर उसके ऊपर खंड प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, फिर ये पूरा एक लेयर पर बाई लेयर, और उनकी सारा साल ऑनगोइंग एक्टिविटी चार्टर प्लान है। और वह फीडबैक सिस्टम भी आता है उनके। ये 2 वे सिस्टम है, ये 1 वे सिस्टम नहीं है, ये 2 वे सिस्टम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी पार्टियों को, जहाँ जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक लेसन है, उनके लिए एक एनालिसिस का या पीएचडी करने के लिए भी एक सब्जेक्ट है कि किस प्रकार से काम करते हैं। एक सेकंड और दीजिए। और दूसरा, जो हम प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स हैं और जो राज्य की स्कीम्स हैं वो नीचे ठीक ढंग से डिलीवर हों। सिर्फ ये नहीं कि वादा कर दिया फिर वादा करके फिर मुंह मोड़ ले, ऐसा नहीं। ये जो वादे करना और उसको फिर निभाना, ये भी एक अपने आप में कमाल है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बातों से समझ में आ गया है। लेकिन